हाय एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम जो है वो इनकम स्टेटमेंट का जो दूसरा एलिमेंट है, जो मेन दूसरा एलिमेंट है एक्सपेंसेस, उसको पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक्सपेंसेस ये होते हैं कि कंपनी ने जो भी कॉस्ट इनकर की है बेसिकली फॉर अर्निंग रेवेन्यू, क्योंकि जो कोई भी कंपनी है उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो पैसे कमाए। ठीक है। अब पैसे मुफ्त में तो कोई नहीं आपको देता, आपको कोई ना कोई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। ठीक है, आपको कोई ना कोई अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, तभी आप जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये वो पैसा जो आप अपनी जेब से लगा रहे हैं उसको आप कहेंगे कि आप एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है कि आपने कोई चीज खरीदी बेचने के लिए, तो जो आपको कॉस्ट पड़ी है उस चीज को खरीदने के लिए, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अच्छा, जिस तरह आप अब सैलरीज पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अब आपके पास कोई एम्प्लॉय होगा तो तभी आप अपना ऑपरेशंस कर सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह आप रेंट पे करते हैं, आपने कोई बिल्डिंग ली हुई है उधार पे जहाँ पे आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस, ये यूटिलिटी, बिजली के बिल वगैरह, ये सारे होते हैं। तो ये सारे जो है ना आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, अब ये क्यों एसेंशियल होते हैं? क्योंकि ये आपके रेवेन्यूज से सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आप अपने रेवेन्यूज को इतने एक्सपेंसेस से कम करेंगे तो आपके पास नेट इनकम आएगी कि आपने एक पीरियड के अंदर कितना पैसा कमाया। अच्छा, इसका भी जो रिकग्निशन प्रिंसिपल है वो सेम रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल की तरह ही है कि जैसे ही आपने एक्सपेंस को इनकर किया, ठीक है, वैसे ही आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कैश पेमेंट इज मेड। तो ये भी इन लाइन विद अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। अच्छा, आप टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं ना, उनको हम वेरियस टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी नेचर की बेसिस पे, ठीक है, और उनके फंक्शन की बेसिस पे। अब यहाँ पे हमने इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं कि जो आपके नॉर्मल ऑपरेशंस पे लग रहे हैं। जिस तरह ऑपरेटिंग रेवेन्यूज क्या थे कि वो रेवेन्यूज जो आप अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के थ्रू अर्न कर रहे थे, इसी तरह उन नॉर्मल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ रहे हैं, वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इसमें मेन एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, जनरल एक्सपेंस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद हम देखें तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट नहीं करते। जैसे कि आपने कोई लोन लिया हुआ था, उस पर इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, अब लोन लेना जरूरी होगा क्योंकि अगर आपके पास लोन नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे, और पैसे ना हुए तो आप बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चलाएंगे? लेकिन वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कोर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, उससे आप डायरेक्ट कोई चीज नहीं बना रहे। तो उस पे जो एक्सपेंस इनकर आ रहा है, आपने लोन लिया, उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसी तरह आपने कोई एसेट बेचा, ठीक है, और एसेट आपने नुकसान पे बेच दिया, तो उस पे जो आपको लॉस आ रहा है, यानी कि आपका एसेट था 7,000 रुपए का, आपने उसको बेच दिया 5,000 का, तो आपने 2,000 का नुकसान किया अपना। तो वो आपका जो लॉस है वो अपना आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। अच्छा, तीसरी टाइप आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंस हो सकते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं कि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स के साथ चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे कि आपने रेंट पे करना है, आपने लोगों की सैलरीज पे करनी है। अब अगर बेशक आप जो है वो 10,000 यूनिट्स बनाते हो और बेचते हो, तब भी आपने सैलरी वही पे करनी है। या फिर आप कुछ भी नहीं बनाते, आप 5,000 यूनिट्स बनाते हो, आप 2,000 यूनिट्स बनाते हो, सैलरीज आपने लोगों की तब भी उतनी ही पे करनी है। इसी तरह जो आपने रेंट का एग्रीमेंट किया होगा अपने लैंडलॉर्ड के साथ, तो लैंडलॉर्ड वो होता है जो आपको रेंट पे बिल्डिंग देता है। तो आपने जो इसके साथ एग्रीमेंट किया होगा, उसको इस चीज की परवाह नहीं है कि आप बेशक 10,000 यूनिट्स बना के बेच रहे हो, आप 50,000 यूनिट्स बना के बेच रहे हो, आप 1 लाख यूनिट्स बना के बेच रहे हो, उसको जितना रेंट आपने उसके साथ एग्री किए, आपने उसको वो रेंट पे करना ही करना है। ठीक है, ये फिक्स एक्सपेंसेस है। इसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं कि जो आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, जितना ज्यादा आप गुड्स बनाएंगे उतनी ही आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, और जितना ही आप गुड्स बनाएंगे उतनी आप ऑब्वियसली बात आपको लेबर चाहिए होगा वो गुड्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल एक्सपेंस है जो कि आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और वेरी भी कर रहा है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस की, जैसे कि आपके पास सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, जो आप सैलरीज पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, और रेंट आपने अगर कोई प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट उधार पे लिया हुआ है उसके अगेंस्ट जो पैसे दे रहे हैं। यूटिलिटीज आपकी बिजली के बिल या पानी के बिल या उसके अलावा गैस के बिल, ठीक है, अदर यूटिलिटीज या कोई भी इंटरनेट का बिल, वो सारी आपकी यूटिलिटीज हैं। एडवर्टाइजिंग, आपने जो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के ऊपर आपके जो भी एक्सपेंस आ रहा है वो आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। इसके बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपका टेंजिबल एसेट है, हमने इंटेंजिबल पढ़ा कि जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, तो टेंजिबल उसका ऑपोजिट है कि जिसकी
फिजिकल प्रेजेंस होती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कोई भी एसेट लेते हैं तो वो एसेट हम आज के दिन ही इसको एक्सपेंस आउट नहीं कर देते, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने कोई ऐसा खर्चा किया है कि जो हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, यानी कि मैंने एक इक्विपमेंट खरीद लिया हमने, ठीक है, हमने एक इक्विपमेंट खरीद लिया, तो अब वो इक्विपमेंट ये नहीं कि एक ही दिन में अपने सारे फायदे दे के तो खत्म हो जाएगा, वो ओवर द पीरियड ऑफ 5 साल, 10 साल, 20 साल चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जो टोटल अमाउंट है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख का वो खरीदा, तो हम ये नहीं कि वो 10 का 10 लाख आज ही एक्सपेंस आउट कर देंगे, हम उस 10 लाख को आज एसेट बनाएंगे और फिर ओवर द पीरियड ऑफ उसकी यूजफुल लाइफ, यानी कि अगर उसने 20 साल आपको फायदा देना है, ठीक है, तो 20 साल आप इक्वल अमाउंट कर करके उसको एक्सपेंस आउट करते जाएंगे, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाई 20 जो भी अमाउंट आएगी उसको आप एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो इस तरह कर करके आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आप उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो ये जो एक्सपेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस थे और उम्मीद आपको ये समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।